अग्निपथ भर्ती योजना का खाका तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदों की मानसिक जांच जरूरी है। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार करने वालों का यह टेस्ट हो कि उनका दिमाग सही प्रकार से चलता है या नहीं। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजिंदर राणा ने अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में यह बयान दिया है। वह जिला मुख्यालय हमीरपुर के गांधी चौक अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान राजिंदर राणा ने नाम लिए बिना ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा है। राजिंदर राणा का कहना है कि भाजपा के नेता बिना ग्राउंड में दौड़े ही ट्यूटोरियल आर्मी में भर्ती हो गए हैं और पेंशन के भी हकदार बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के दुष्प्रभावों का दर्द भाजपा के लोगों को समझ नहीं आएगा। सेना में दशकों तक छोटे से बड़े रैंक तक सेवाएं देने वाले सभी पूर्व सैनिक इस योजना के विरोध में हैं। हालात ऐसे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर सत्ता में आने वाली भाजपा ने अब सैनिकों को 9 रैंक 9 पेंशन पहुंचा दिया है। यह योजना देश और प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और हिमाचल सबसे अधिक इस योजना के कारण प्रभावित हुआ है। 4 साल से बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अलावा जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया था, आज उनका दर्द हमने देखा है। किस तरीके से 1-1 लाख रुपए खर्च के उन्होंने कोचिंग ली है और आज उनको जो है सड़कों पर जो है भटकने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश का नौजवान इस सरकार के खिलाफ हो गया है। हम उसके खिलाफ हैं। जिनके बच्चे फौज में जाना चाहते हैं वो खिलाफ हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा को खतरे में सरकार डाल रही है। जो आदमी 4 साल के लिए जाएगा उसको सबसे बड़ी चिंता तो अपनी होगी कि मैं 4 साल के बाद घर चला जाऊंगा, तो देश की रक्षा क्या करेगा। इसलिए बहुत गलत कानून सरकार के लेके आई है। आज हमारा देश जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर के साथ बड़े सेंसिटिव बॉर्डर है और इस तरीके से सरकार हरकत करेगी तो देश के लिए सही नहीं है। प्रश्न किया और राणा जी को ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गुंडा ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तो शीर्ष नेतृत्व गुंडों से भरा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के खिलाफ 3000 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम है और प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहना पड़ा था, उसने भी इस जुर्म को माना था एक तरीके से और ये कहना पड़ा था कि ये जो देश प्रेम का जो धर्म है उसको निभाए, देश धर्म को राज धर्म को निभाए। उसके बाद जहाँ तक आज का जो आपका अमित शाह जो गृह मंत्री है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी पूरे हिंदुस्तान के रक्षा का ये जिम्मा है, उसको गृह मंत्री को कोर्ट ने कड़ी पर करार दिया था। और जहाँ तक ये जो आपके डंडे वहाँ पे मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी जी, उनके ऊपर 70 केस रजिस्टर है, जिसमें से 2 केसेस में वो मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। अब बताइए गुंडा कौन है, कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है। मौका जो मांग रहे हैं बच्चे वो सही मांग रहे हैं। अगर आप देखा जाए कानूनी तौर पर ये बच्चे कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप कहते हो कि एक इम्तिहान किसी चीज़ का शुरू होता है और उसका आधा इम्तिहान ले लेते हो ग्राउंड टेस्ट, तो दूसरा इम्तिहान लेना उनका ज़रूरत होती है और उनको लेना चाहिए। और कई लोग अगर इस बात को कोर्ट में लेके जाए तो ये बात को हम चैलेंज कर सकते हैं। और आज जो आप अग्निपथ की बात कर रहे हो, मैं तो ये समझती हूँ ये योजना जल्दबाजी में बनाई गई है, क्योंकि पहले एक आवाज़ उठी कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, नौजवान बड़ा नाराज़ है, तो इन्होंने सोचा कि हमने तो 2 करोड़ की एक योजना हर साल की बनाई थी, वो तो पूरी नहीं हुई, तो 10 लाख की योजना के तहत हम नौजवानों को 4-4 साल आउटसोर्सिंग के तहत जैसे उनको भर्ती कर लेते हैं। हमारा जल्दी से जल्दी एग्जाम लिया जाए, क्योंकि हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं और हमारे घर वाले इतना नहीं है कि हमें कुछ आगे करवा पाए। हम +2 करके बैठे, हम 4 साल की नौकरी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करने जाएंगे। 4 साल के लिए हम क्या कर लेंगे, बाकी 4 साल तो 8 साल है, तो बंदा आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी करता है, तो 4 साल हमने इंडियन आर्मी में जाके क्या कर लेना है। तो मेरे से यही है कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार
मुर्दाबाद